अंत में हम सब थक गए थे। अंत में परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में दोस्ती सबसे ज्यादा मायने रखती है। अंत में हर कोई घर चला गया। अंत में उसने अपनी गलती मानी। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आपके सामने आते हैं तो उनको कैसे करते हैं ट्रांसलेट, आइए देखते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये बेहद जरूरी है। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये काफी इंकरेजिंग होता है। तो आइए करते हैं शुरुआत। अंत में हम सब थक गए थे। अब पता है क्या, अंत में के लिए आप अंततः भी कहते हो हिंदी में। इन द एंड। इन दी एंड नहीं, ये मिस्टेक अक्सर जो बिगनर लेवल पे होते हैं करते हैं। तो आप कहते हो या तो एट लास्ट, ये बहुत कॉमन है। और अगर आप थोड़ा सा अपने इंग्लिश के गेम को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। ओके। हम सब, वी। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें प्लीज वी ऑल मत कर दीजिएगा। वी का मतलब हम दोनों, हम लोग, हम सब। सब केसेस में, इन सारे ही केसेस में अ, आप वी का ही इस्तेमाल करते हैं। थक गए थे टायर्ड। तो वी वेयर टायर्ड। वी ऑल वर टायर्ड। वी वर टायर्ड। इतना ही काफी है। वी वर ऑल टायर्ड कहने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, वी का मतलब ही हम लोग, हम सब। ओके। इन सारे केसेस में आप खाली वी कहेंगे तब भी मतलब एक ही होता है। सो एट लास्ट वी वर टायर्ड, या फिर एट द एंड ऑफ द डे वी वर टायर्ड। अंत में हम सब थक गए थे। एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे वी वेयर टायर्ड। वर। वर। ओके, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अंत में परिणाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो सेम ही है। हाँ जी। तो आप चाहें तो यहाँ पर एट लास्ट कह सकते हैं, आप चाहें तो एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हैं, दोनों ही सही है। परिणाम, तो द रिजल्ट। परिणाम का की अंग्रेजी रिजल्ट होती है। हाँ जी। और यहाँ पर हर इंसान के अपने परिणाम होते हैं ना। अगर मैं अपनी, मान लीजिए कोई 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो वो अपने रिजल्ट के बारे में सोचेगा। कोई अगर 9वीं की परीक्षा दे रहा है, वो अपने रिजल्ट के बारे में सोचेगा। कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो अपने इंटरव्यू के बारे में सोचेगा, उसके परिणाम के बारे में सोचेगा। सो इसी वजह से ये रिजल्ट भी पीपल स्पेसिफिक हो जाता है, और ये इसी वजह से द रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इज इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट अच्छा। इम्पॉर्टेंट। अंत में परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप ऐसे बोल रही हैं जैसे दोनों एक ही हो। या तो आप कहिए एट लास्ट हाँ। द रिजल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। अंत में दोस्ती सबसे ज्यादा मायने रखती है। आइए करते हैं इसको भी ट्रांसलेट। अंत में के लिए तो आपको पता ही है, एट लास्ट या फिर एट द एंड ऑफ द डे। दोस्ती के लिए आप क्या कहते हैं? फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब तो दोस्त होता है। तो दोस्ती की अंग्रेजी फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप। 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 हाँ जी। मायने रखने के लिए आप कहते हैं मैटर्स। फ्रेंडशिप यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंडशिप को आप गिन नहीं सकते। दोस्तों को गिन सकते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं गिनी जा सकती। ये एक भावना है। सो फ्रेंडशिप मैटर्स, और सबसे ज्यादा दोस्ती मायने रखती है। इसका मतलब तो हो गया फ्रेंडशिप मैटर्स। लेकिन सबसे ज्यादा के लिए आप यहाँ पर सिर्फ द मोस्ट कह दीजिए, हो गया काम। मतलब आपको अगली बार जब ये भी कहना हो सबसे ज्यादा मायने रखना कोई भी चीज का, तो आप कहते हैं मैटर्स द मोस्ट, या फिर मैटर द मोस्ट। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सो अंत में दोस्ती सबसे ज्यादा ज्यादा मायने रखती है। एट लास्ट, फ्रेंडशिप मैटर्स द मोस्ट। या फिर एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंडशिप मैटर्स द मोस्ट। मोस्ट। अंत में हर कोई घर चला गया। फिर वही। हर कोई के लिए एवरीवन, ऑब्वियसली ये कैपिटल नहीं होगा। एवरीवन चला गया। जाने के लिए आप क्या कहते हैं? गो। और गो का पास्ट वेंट। वेंट। कहाँ चला गया? घर। होम। बस। एट लास्ट एवरीवन वेंट होम, या फिर एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वेंट होम। अंत में हर कोई घर चला गया। एट लास्ट, एवरीवन वेंट होम, या फिर एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वेंट होम। अंत में उसने अपनी गलती मानी। तो अंत में के लिए तो आपको पता ही है क्या कहना है।
आप कहेंगे एट लास्ट या फिर एट द एंड ऑफ द डे। उसने के लिए मान लीजिए ही कहता हूं मैं, अ, अपनी गलती, तो हिज मिस्टेक। और मानने के लिए आप एक्सेप्ट कहते हैं। अब यहां पर अगर ये लड़की होती तो आप कहते सी। शी, और फिर यहां पर हिज ना होकर हर मिस्टेक हो जाता, हर मिस्टेक। सो इसको कैसे सही स्ट्रक्चर पे डालना है और सही स्टेटमेंट क्या होगा, या तो आप एट लास्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर एट द एंड ऑफ द डे, और उसे डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी और क्या करना है? जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।